सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी नववर्ष का पहला बड़ा त्योहार मकर संक्रांति 14 जनवरी, आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर खुशियों से भर जाए। भगवान जी आपको हमेशा के लिए खुश रखें। आप सब अच्छे होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। आज का कोटेशन आपको बताऊंगा कि कभी खिलना जरूरी है तो कभी अपनी जड़ें मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। यानी जीवन को पेड़ पौधे से जोड़ के बताया है, कभी खिलना भी जरूरी है तो कभी अपनी जड़ें मजबूत करना भी जरूरी है। यही अपनी जिंदगी है। यानी जिंदगी की जड़ें मजबूत करना भी अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली न्यूज ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर रहेगी कि आपको 10 मिनट में अब डिलीवरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई कंपनियों ने पहले बोल दिया था कि 10,000 ऑर्डर 10 मिनट में आपके द्वार। अब वो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि कल ही केंद्रीय मंत्री मांडविया के साथ मीटिंग हुई है कंपनियों की। उसमें ब्लैंकेट थी, जोमेटो था, स्विगी थी, जेपेटो था। इन्होंने अपनी डेडलाइन हटा दी है। इन्होंने अब बोला है कि 30,000 डिलीवरी आपके द्वार तक। यानी 10,000 का रूल 10 मिनट में इन्होंने हटा दिया है। क्योंकि जो डिलीवरी बॉय थे, यानी जो गिग वर्कर्स थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। 1 लाख ने हड़ताल भी हुई थी। उसके बाद से निर्णय लिया गया है, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत नुकसान भी होता था, कहीं कहीं एक्सीडेंट भी होना था। डिलीवरी बॉय पे दबाव भी रहता था कि 10 मिनट में कैसे भी ग्राहक तक अपने को पहुंचना है। इस विरोध में उन्होंने अपनी हड़ताल की थी। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने कल ये निर्णय ले लिया कि 10 मिनट में अब आपकी कोई भी डिलीवरी नहीं होगी। अगली खबर हम सब के लिए डॉग बाइट को लेके है कि डॉग बाइट के जो केस हैं अब वो दिन रात बढ़ते ही जा रहे हैं। खास करके शहरों में तो उनकी संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है। इसमें सरकार ने सख्त नियम बनाया है कि जो आवारा डॉग, यानी जो गलियों में जो कुत्ते भटकते हैं, अगर उनको कोई खाना खिलाएगा तो वो भी अपराधी माना जाएगा। यानी जो व्यक्ति आवारा डॉग को खाना खिलाएगा वो भी अपराध की श्रेणी में अब गिना जाएगा। उस पे भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए कुत्ते को पालतू ही बनाएं। जब आप गाय पाल सकते हैं तो कुत्ते को क्यों नहीं पाल सकते? या फिर उसको खाना ही मत खिलाओ, वो अपने आप एरिया छोड़ जाएंगे। हर डॉग बाइट मौत पर भारी जुर्माना ठोकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। आवारा कुत्तों को आप खिला रहे हैं तो घर पर रखें, खुला न छोड़ें। अगली खबर, अंतरराष्ट्रीय खबर अपनी। एक तानाशाह शासक है अमेरिका के ट्रम्प महोदय, उन्होंने एक तानाशाही और दिखाई है कि उन्होंने अब ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यानी जो वो ईरान पे कब्जा करना चाहते हैं, ईरान में जो भी विद्रोह हो रहा है वहां के लीडर को लेके, उसका श्रेय जो है वो अमेरिका को जाता है। मतलब यही उसको ईरान में जो है वो सेना को और उनको भड़का रहा है। ये बोलता है कि ईरान पे मेरा कब्जा है, ईरान के तेल पे मेरा ही अधिकार है। इसलिए इसने खुद ने उनकी बागडोर एक तरह से हाथ में ली है कि वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं कि ईरान से जो भी आप करोगे आयात निर्यात, उससे 25% टैरिफ लगेगा। इसे भारत, चीन, रूस, ब्राजील निशाने पर सीधे सीधे दिख रहे हैं। अगली 24 घंटे की आपको बड़ी खबर या जनरल नॉलेज की बातें बताऊंगा कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो हैं
वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा रनों का। यानी वो कुमार संगाकारा को छोड़ते हुए दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने में तीसरे नंबर पे थे, अब वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। उनसे ज्यादा रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हैं। यानी ये सारे रिकॉर्ड ज्यादा रनों के भारतीयों के नाम रहे हैं। अगली है कि देश की पहली वंदे भारतीय स्लीपर जो ट्रेन है वो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी। यानी पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसमें साफ साफ बोल दिया, आप दूरी कितनी ही करें लेकिन जो किराया लगेगा वो 400 किलोमीटर के आधार पे आपका लगेगा। यानी आप 200 किलोमीटर यात्रा भी कर रहे हैं तो भी आपको जो है वो पैसे 400 किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे कि कम से कम 400 किलोमीटर से नीचे की कोई आपकी टिकट नहीं होगी। अगर आप कम किलोमीटर की टिकट ले रहे हैं तो किराया आपको 400 किलोमीटर के बराबर ही देना होगा। अगला एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया का सबसे ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। यानी अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी दुनिया का है और भारत में है। इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है कि भारत में ही वो एक हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और वो दुनिया का पहला है। वो है कोच्चिन एयरपोर्ट जो केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पेय उद्योग में कोला किंग ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति कौन हुए हैं। ये पीछे एक आंध्रा टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय पेय उद्योग में कोला किंग ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति कौन है। वो हैं रविकांत जयपुरिया। यानी उनका नाम है रविकांत जयपुरिया जो कोला किंग के नाम से प्रसिद्ध है। अगली एक प्रेरणादायक बात रहेगी कि जो व्यक्ति धैर्यवान है वह दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। यानी इसमें एक प्रेरणा अच्छी दी गई है कि जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वो दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। यानी इसमें धैर्य को सबसे बड़ा व्यक्ति का हथियार बताया गया है कि जो धैर्य नहीं रखेगा वो तनाव में जल्दी आएगा, गलत फैसले लेगा या वो भावुक व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए धैर्य अपने आप पे रखना बहुत जरूरी है। अगली अपने पंडित जी ने एक अच्छी बात बताई है कि बातचीत सहयोग व एकांत से खत्म होता है अकेलापन। यानी बातचीत सहयोग व एकांत से खत्म होता है अकेलापन। एक छत के नीचे कई सदस्य रहते हों तो भी उनमें से कुछ को लगता है कि हम अकेले हैं। घर के बाहर की दुनिया में लोकप्रियता हो, प्रतिष्ठा रहे, उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है हम अकेले हैं। जो लोग भीड़ से घिरे रहते हैं उनको भी अकेलापन काटता है। तो समझ लें कि अकेलापन हालात नहीं बीमारी है और अकेलापन लंबे समय टिक जाए तो अवसाद आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अकेलेपन का इलाज तुरंत ही कर लेना चाहिए। यानी अकेलापन एक बीमारी है। तो सबसे पहले ये समझें कि अकेलापन एक एहसास है, जितना महसूस करेंगे यह उतना बढ़ता जाएगा और यह भी तय है कि यह एहसास खत्म नहीं होगा। इस अनुभूति का मुंह मोड़ना पड़ेगा तो पहला काम यह करिए कि दूसरों से दिल खोलकर बातें करिए। यानी सामने वालों से दिल खोलकर अपनी बातें करिए। इससे हम हल्के हो जाते हैं क्योंकि भीतर का भारीपन अकेलेपन का समर्थन करता है। दूसरा जो है वो लोगों की खूब सहायता कीजिए। सहयोग की वर्ती अकेलेपन में आनंद भर देती है। और तीसरा काम करें कि अकेलेपन को एकांत से जोड़ें। अकेलापन हम दूसरों से बढ़कर मिटाते हैं, एकांत में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। यानी अगर हमें अकेलापन को खत्म करना है तो बातचीत सहयोग और एकांत को बढ़ाना होगा। एकांत का मतलब आप अकेलेपन से मत लगा लेना। एकांत का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना, अपने मन ही मन में कुछ अच्छे विचार सोचना, यह अपने मन की गहराई को जानना।
इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।